नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो जिनाणम्। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि राज की जय। उत्तम तप धर्म की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, अध्यात्म की गरिमा महिमा से अहिमंडित एक शब्द है तप, जिसका सात्विक अर्थ है आडंबर रहित साधना, या कहिए दिखावा रहित जिंदगी, लोकेशना से दूर आत्म शांति का मार्ग तथा लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम तप गति का नाम है। आदर्श को अमल में लाने का अभिनव प्रयास है और है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्ति निरोधा तपः प्रतपनम तपः अथवा तप्यते तपः। निरुक्ति के अनुसार तप का भाव तप है, तप का भाव ताप है। यह ताप संपूर्ण भूमंडल का संचालन करता है। तप अर्थात ताप, उष्णता, तेज, ओज, अग्नि आदि नामों से प्रख्यात है। यदि यह न हो तो संपूर्ण जीवन चक्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। न फसलें पकेगी, न धरती के विकार शांत होंगे। सूर्य में ताप है जो प्राणी मात्र का ऊर्जा स्रोत है। इससे जल प्रासुक होता है, भूमि निर्जंतुक हो, तपस्वियों के गमन योग बनती है, फसलें परिपक्व हो, जीव मात्र को आहार, जीवन व अभय प्रदान देती हैं। महानुभाव, आँच की महिमा अपरंपार है। इसे पाकर जल प्राशुक होता है, सोना निखरता है, स्वभाव प्रकट होता है, शुद्धता थिरक कर निसंकोच सामने आ जाती है, कैवल्य आंखें मलने लग जाता है। यदि धूप न खिले तो जीव जगत जी नहीं सकता। बुखार न आए तो शरीर की विकृतियों की थाह नहीं मिल सकती। यही कारण है कि हमारी आंख सदैव तापमान पर बनी रहती है। ताप के बिना तप असंभव है। जब तक हम ज्ञान के दीपक में तप का तेल नहीं संजोते, रोशनी का जन्म नहीं होता। सारा खेल ताप और तप का है। तप वह है जो आत्मा को पवित्र बनाता है, जो साधना का मार्ग प्रशस्त करता है, जो लक्ष्य की दूरी को मिटाता है। तपस्या जीवन को जगाने का सफल उपक्रम है। तपस्या से आत्मशक्ति को पोषण मिलता है और उसका तेज सारे वातावरण को प्रभावित करता है। तपस्या का अर्थ शरीर को तपाना ही नहीं, मन, वाणी और इंद्रियों को तपाना है।
बंधुओं याद रखिए, जब कोरा शरीर तपता है तब अहम बढ़ता है। शरीर और इंद्रियां दोनों तपते हैं तब संयम बढ़ता है। शरीर, इंद्रिय और मन तीनों तपते हैं तब आत्मा का द्वार खुलता है। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि चारों तपते हैं तब आत्मा का साक्षात होता है। जो व्यक्ति ऐसी तपस्या में लीन है वह देवों द्वारा नमस्कृत्य है। उपार्जित कर्म क्षयार्थम मार्ग विरोधेन तपस्विना तप्यते इति तपः। जिनेंद्र के द्वारा जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया गया है उसके मुताबिक तप करने का नाम जीवन को सार्थक करना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय प्रकटीकरणार्थम इच्छा निरोधो वा तपः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने के लिए अपनी इच्छाओं को निरोध करना, यही तप है। महानुभाव, हमारे गुरुवर जिन्होंने हमें यहाँ तक सफ़र करने में मदद की है मानसिक रूप से, आज उन गुरुवर का एहसान अपने सिर से उतार नहीं सकता हूँ। वे कहते हैं तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। हे भव्य आत्मन, तुम्हारे अंदर सूर्य चंद्र से भी ज़्यादा प्रताप है। उसको प्रकट करने के लिए मनुष्य का स्वस्थ शरीर मिला है, जैन कुल मिला है, महावीर का सानिध्य मिला हुआ है। और यदि तू अब भी नहीं तप करने में अग्रणी होता है तो किस गति में करेगा? तप के माध्यम से निर्जरा होती है, तप के माध्यम से संबर होता है और दोनों ही मोक्ष के लिए कारण होते हैं। तपः साधना में एक बात ध्यान रखना आवश्यक है, वह है आनंद और उल्लास की अनुभूति। तप करते समय एक तो लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। तप करते समय एक तो लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, दूसरे करते हुए हृदय में खुशी और हर्ष का अनुभव होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट लक्ष्य हो, हम किस लिए भगवान के चरणों में आराधना करने के लिए हाजिर हुए हैं, हमारा क्या मकसद है, और उस मकसद को स्पष्ट रखते हुए खुशी और हर्ष का अनुभव होना चाहिए। जैसे जैसे तपस्या बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे चेहरे की चमक बढ़ती चली जाना चाहिए। तपस्या के बढ़ते चेहरे पर मिलानता का आना उसके भीतर की कमजोरियां या विवशपना को साबित करता है। हम आदिनाथ भगवान को देखते जैसे जैसे तपस्या बढ़ती गई, शरीर अलबत्ता कमजोर थोड़ा दिखा, लेकिन दीप्ति कितनी फैल गई परितः। तब से व्यक्ति द्वंद्व सहिष्णु बनता है, सब कुछ सहन करने की ताकत आ जाती है, उसमें समता की भावना आविर्भूत होती है। वह सुख दुख संयोग वियोग जन्म मरण जैसे द्वंद्वों का समाधान खोज लेता है। याद रखिए, तब राग देश से मुक्त होने का अचूक उपाय है। आज बड़े बड़े आप तप नहीं कर सकते तो कम से कम छाया में बैठकर आचार्य गुणभद्र मुनिराज आत्मानुशासन में कहते, हे भव्यात्मन, कम से कम क्रोध तो मत करो। मासोपवास नहीं कर सकते तो कम से कम अपने को तराशने के लिए कोशिश तो करो। तप का अर्थ और प्रयोजन मात्र इतना ही है कि जीवन को तराशना। क्रोध न होने पर ही किसी चीज को तराशा जा सकता है।
वरना आदमी असंतुलित स्थिति में एक्सीडेंट ही कर देता है। तो आपको पहले पहले ही चाहिए कि अंदर हर्ष हो और हर्ष के साथ क्रोध का निर्वासन हो। जीवन को तराशना, अनंत संभावनाओं का प्राकट्य तथा आत्मा और शरीर के विज्ञान को समझकर आत्मा को देह से भिन्न करना। जो आदमी इस तरह का पुरुषार्थ करता है उस व्यक्ति के लिए कोई कठिन बात नहीं होती है। अग्निपाक से सोना निखरता है, उसका स्वभाव प्रकट होता है और परिशुद्धता थिरक कर निसंकोच सामने आ जाती है। आगम और रसायन शास्त्रों की तुलनात्मक स्टडी करने से यह ज्ञात होता है, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोच्छादी दोषापहारात योग्योपादान युक्ता दृशद यह यथा हेम भावोपलब्धि। अर्थात जिस प्रकार योग उपादान और योग सामग्री के मिलने से स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार प्रगुण गुण गण आच्छादी दोष अपहारात स्व आत्मा उपलब्धि सिद्धि। प्रगुण गुणों के समूह यानी अनंत ज्ञानादि गुणों के समूह को आच्छादित करने वाले ज्ञानावरणादि अष्टकर्म रूप दोषों को नष्ट हो जाने पर आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि प्राप्त होती है। यथा भवति तीक्षाग्नि तथैव उज्ज्वल कांचनम तस्यैव यथा कष्टम मनः शुद्धस्तथैव। महानुभाव, स्वर्ण को जिस अग्नि में पिघलाते हैं वह जितनी तेज होती है सोने का रंग उतना ही अधिक उज्जवल निखरता है। ठीक इसी तरह तपस्वी जितने बड़े कष्टों को सहता है उसके आत्मिक भाव उतने ही अधिक निर्मल होते हैं। भावों की निर्मलता में से ही कैवल्य उन्मेष होता है। इसीलिए किसी उपासक ने कहा है, जिसने तप की तपन को सहा वह परमेश्वर हो गया। आर्य वचन है, तपसा तो बप्यम ही यन्न शक्यम मनोरथई। तप से वह सब कुछ मिल जाता है जो मनोरथों की गति से भी परे है। और भी लोकत्रेपि तन्नास्ति तपसा यन्न साध्यते बला नाम ही समस्ता नाम इसतम मूर्धनि तपोबलम। तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तप के द्वारा सिद्ध न होता हो। तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं जो तप के द्वारा सिद्ध न होता हो। यथार्थता तप का बल सर्व बलों में सिर पर स्थित है, अर्थात तप बल सर्वश्रेष्ठ बल है। तप बल से इंद्रासन मिलता है, किंतु उस इंद्रासन को हिलाने का सामर्थ्य इच्छानुसार कार्य करने वाले खड़ खड़ कायावान निर्गंथ दिगंबर एक तपस्वी में होता है। तपस्वी साधु की जैसी शक्ति, कांति, द्युति और धृति होती है वैसी इंद्र की भी संभव नहीं है। पद्म पुराण में आचार्य रविशेन जी का उपदेश है,
नासा चिदस्नाथस्य शक्ति कांति दुतिर्धति तपोधनस्य साधो यथाभिमत कारिणा। तभी तो इंद्रासन के लोभी इंद्र व देवगण तपस्वियों का तप भ्रष्ट करने के अनेक उपक्रम रच उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। तप का तेज हिंसक शक्ति दैवी शक्ति को निरस्त करने का सामर्थ्य रखता है। पार्श प्रभु के तप ने क्रूर संबर देव की शक्ति को पराजित कर दिया। अकलंक देव के समक्ष तारा देवी उल्टे पैरों भागती नजर आई। हिंदू शास्त्रों में भी असुर शक्ति के विनाशक सहस्त्रों उदाहरण देखे जाते हैं। हजारों शक्तियों को हजारों तपस्वियों के उदाहरण इतिहास में हमने आंखों से कानों से सुने हुए हैं। तप का सीधा संबंध आत्मा से है, जो अनंत शक्तियों का अखूट भंडार है। जिन्हें आत्मा की दिव्य प्रकाश प्राप्त करने की कामना है, उन्हें चाहिए वे अपनी चित्त वृत्ति को इच्छाओं का नियमन कर अपनी जान के चिराग को तपस्या के तेज से रोशन करें, ताकि खुशकिस्मतों की कतार में स्वयं को खड़ा कर सके और वह सब कुछ हासिल कर लें जो दुष्कर और दुष्प्राप्य है। महानुभाव शरीर कर्म और आत्मा के पृथक्करण प्रक्रिया का नाम है तप। इस तप के सहयोगी साधन हैं इंद्रिय एवं मन संयमन, पंच महाव्रत, पंच समिति एवं त्रिगुप्ती रूप, त्रयोदश विध चारित्र, दर्शन मोह का उपशम, क्षय क्षयोपशम, ध्यान और अध्ययन में सलीनता, कर्म विशोधन की तीव्र अभिलाषा, वीतरागता जन्म आत्म सुख की इच्छा, संतोष और धैर्य रूपी छत्र, योग साधना के अष्टांग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि साधना, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान। इस नौविधि प्रक्रिया से जब शरीर इंद्रिय मन और आत्मा चारों तपने लगते हैं, तब भीतर के द्वार खुलते और जीवात्मा शरीर से पृथक चैतन्य की गहराइयों में खोता चला जाता है। बाह्य दैविक एवं भौतिक तापों से बेखबर वीतरागता की अमराइयों में विरमता हुआ आत्मोथ सुख का अनुभव करता है, जिसका गज कुमार ने अनुभव किया था। श्री नेमिनाथ और श्री कृष्ण के लघु भ्राता अल्पवयी गज कुमार अपनी बागदत्ता के पिता अर्थात ससुर द्वारा जलती धधकती अंगीठी का सेहरा बांधे आत्मध्यान में डूबे वृक्ष तले ऐसे प्रतिष्ठित हैं जैसे कोई चित्राम हो। बाहर शरीर जल रहा है, भीतर कर्म चल रहे हैं और इस रहस्य के ज्ञाता अनुभावक हर्ष विषाद से अत्यंत विमुक्त महामना महामुनि लौकिक एवं अलौकिक उभय अग्नियों में पंचभूत देह तत्व और कर्मेधन
झोंक रहे हैं, कर्म जल रहे हैं, आत्म कुंदन चमक रहा है। कुछ ही पलों में अनंतकालीन संचित कर्म जलकर नष्ट हो गए। केवल ज्ञान सूर्य उदित हो गया और उस दिव्या लोक में मुक्ति श्री ने उनका वर्ण कर लिया। गज कुमार का शरीर और आत्मा के पृथक्करण का तप यज्ञ सार्थक हो गया। कर्म किट्टिमा से लिप्त आत्मा निर्मल धवलाहा से दीपित हो लोकाग्र पर सदा सदा के लिए विराजित हो गई। दुनिया ने इस अनंतकालीन मलिन आत्मा का निर्मलीकरण देखा और जाना कैसे कृष्णत्व को शुभ्रता में बदला जा सकता है। अकबर और बीरबल के कारनामे में संसार हमेशा आनंद लेता रहा है। अकबर और बीरबल के कारनामे संसार पे सिद्ध हैं। इनकी नोक झोंक से ना जाने कितने रहस्य उजागर होते। एक बार बादशाह के बहसी मन में एक सवाल पैदा हुआ, या कहिए मजाक सूझा, काली वस्तु को सफ़ेद बनाया जाए। बस क्या था, शाही दरबार में ऐलान करा दिया, काली वस्तु को शुभ्र बनाइए। सभासद अवाक थे। बीरबल ने बीड़ा उठा लिया। एक सप्ताह की मोहलत मिली। बीरबल तो बीरबल थे, चुनौती स्वीकार कर घर लौटे। चिंतित मुद्रा में बैठे थे। रात गहरा रही थी। उनके मस्तिष्क में एक तर्क सूझा जो अध्यात्म गर्भा था। क्यों ना मैं जैन मुनियों का सूत्र अपनाऊं। सुना है जैन मुनि कर्म कालिमा को तप की आग से जलाकर राख कर देते हैं। तप की आग जितनी तेज होगी, राख उतनी सफेद होगी। सूत्र हाथ लगा और बीरबल खुशी से उछल पड़े। इधर लोग चिंतित थे, अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे कि बीरबल कैसे काली वस्तु को सफेद बनाएगा। समय पूर्ण हो गया, दरबार लग गया। 8वें दिन बीरबल के करिश्मे प्रसिद्ध थे तो सारी प्रजा उमड़ पड़ी। देखें आज बीरबल क्या करता है। बीरबल ने काफ़ी मात्रा में कोयला राज दरबार में सभा के मध्य रखवाया और उसमें आग लगवा दी। कोयला जलने लगा। वह लाल लाल अंगारों में तब्दील हो गया। कुछ समय बाद जब आग ठंडी हुई तो वहां सफेद राख का ढेर पड़ा था। अकबर चकित था। उसने बीरबल को अपनी भुजाओं से भर लिया। बीरबल, तुम्हें यह दिशा कहाँ से मिली। बीरबल बोला, जहाँ पनाए जैन संतों के क्रियात्मक उपदेश से। जैसे किट कालिमा युक्त आत्मा को शुद्ध स्फटिकवत बनाने में तपाग्नि कारगर सिद्ध है, उसी प्रकार कोयला को सफ़ेद करने का यही अग्नि संस्कार एकमात्र पर्याप्त उपाय है। अन्य दूसरा कोई नहीं। बादशाह सहित सारी प्रजा ने बीरबल के इस करिश्मे की भूरी भूरी प्रशंसा की। महानुभाव बीरबल बुढ़िया गांव का निवासी था जो जगाधरी के निकट हरियाणा में है। मैं भी उस गांव गया था। बिहार के दौरान मुझे श्रावकों ने बतलाया, महाराज श्री देखिए यह गेट, यहाँ बीरबल का महल था और वह रहा अपना जैन मंदिर। जैन मंदिर के निकट होने से
जैन मुनियों का प्रभाव बीरबल पर अवश्य रहा होगा। बीरबल हिंदू था। सबसे पहले दीन इलाही के रूप में यही हिंदू परिवर्तित हुआ था। महानुभाव तब का अभिप्राय है पृथक और प्रकट करना, अपने तेज में आगत पदार्थ को तपाकर उसके अशुद्धत्व को, खोट को पृथक करना और शुद्धत्व को, स्वरूप को प्रकट करना। आचार्य जिनसेन जी महाराज आदि पुराण के 18वें अध्याय में 25वें सूत्र में कहते हैं, तपः शक्ति अहो परः। तप एक अद्भुत शक्ति है, सभी अर्थों की सिद्धायिनी है, रिद्धि प्रदात्री है। तपस्वियों के तप से उद्भूत अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम, ईशत्व और वशिष्ठ आदि अनेक रिद्धियों के चमत्कारों से जगत उपकृत है। आज संसार में आत्म शांति और आत्मशुद्धि के प्रभावक साधन जितने पवित्र तीर्थ क्षेत्र हैं, वे सभी तपस्वियों के तप और उनकी चरण धूलि की देन है। तपसा प्राप्यते राज्यम, तपसा स्वर्ग संपदा, तपसा से सौख्यंच त्रैलोकेश्वर्य तपकृता। तप से राज्य प्राप्त होता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, तप से स्वर्ग संपदा मिलती है, तप से शिव सुख मिलता है और तप से ही त्रैलोक का ऐश्वर्य यानी तीर्थंकर जैसा पद प्राप्त होता है। वस्तुतः वाल्मीकि ऋषि अनुभूत सत्य कहते हैं, तप ही परम कल्याण का साधन है, अन्य सारे सुख तो अज्ञान मात्र है। तपो ही परम श्रेय सम्मोहम इतरत सुखम। महानुभाव हमारे आचार्य कुंद कुंद भी अपनी अनुभूतियों का खजाना खोल हम जैसे लोगों को जीवन में उजास भरने के लिए चलने का साहस जुटाते। वो कहते हैं, संयम सहित अल्प भी तप महाफल से युक्त होता है। संयम सहित अल्प फल भी महाफल देने वाला है। संयम सहदोय तबो थो ओ भी महाफलम होई। संतों का करुणापूरित नवनीत सहृदय संसारियों के दुख ताप से पिघल उठता है और कहते हैं, असारेण शरीरेण सारम कार्यमिदं तपः एन तत् सफलम भूया दन्न था अनर्थ कारणम। इस सार रहित निस्सार शरीर से, इस सार रहित निस्सार शरीर से यह सारभूत तपरूप कार्य कर लेना चाहिए ताकि यह शरीर भी सफल हो जाए। नौ द्वार बहे घिनकारी असी देह करे के म्यारी। इस शरीर से गंदगी का झरना निरंतर बह रहा है। शरीर की सार्थकता सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को धारण कर तपस्या कर लेने में है, अन्यथा यह असारभूत शरीर अनर्थ का ही कारण है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना सस्ता, कितना लाभप्रद सौदा है। भूसे के बदले धान, है ना कमाल। भूसे के बदले धान, लोहे के बदले स्वर्ण, कौन बुद्धिमान खरीदना नहीं चाहेगा। उनकी करुणा आगे बहती हुई संदेश देती है, अध्रुवे ही शरीर यो न करोति तपो अर्जनम स पश्चात तप्यते मूढ़ो मृतो गत्वात मनोगतिम।
यह शरीर क्षण भंगुर है। इसमें रहते हुए जो जीव तप का उपार्जन नहीं करता, वह मूर्ख मरने के पश्चात जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है तब बहुत पश्चाताप करता है। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने तपोधन, श्रमण और ग्रस्त दोनों को तप का आदेश दिया है और उनकी आचार्य संहिता में तप को सम्मिलित किया है। श्रमणों को आदेश देते हुए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, मुनि अपनी शक्ति को न छिपाते हुए अपनी सामर्थ्यानुसार 12 प्रकार के तप, निर्दोष तपों को प्रतिपादित करें जो दुष्कर्म रूप वन को जलाने के लिए दाव नल स्वरूप है। और यहाँ ग्रस्तों को उपदेश देते हैं, आदेश करते हैं, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्त तप दानम चेति ग्रस्थानाम षट कर्माणि देने देने। हे भव ग्रस्त श्रावक, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और तप और दान, ये षट कर्म तुम प्रतिदिन करते रहो, तुम्हारा भला हो जाएगा। श्रमण का वीतराग धर्म और सम्यक पूर्वक किया गया तप आत्मोपलब्धि का साक्षात कारण है। और गृहस्थ का परंपरा से एतद अर्थ साक्षात कारण को प्रथम था व्याख्यापित करता हूँ। तप का अभिप्राय है अनुगुहित वीर्यस्य मार्ग अविरोधी काय क्लेशा तपा। अपनी शक्ति को हे भव्यात्मा न छिपाते हुए मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को कष्ट देना अर्थात स्वयं को तपाना। पूज्यपाद महाराज जी पुनः कहते हैं, कर्म क्षयार्थ तप्यति तपा। कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप है, और ऐसे तप को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी श्वास श्वास में उन तपस्वियों का स्मरण करना है जिन तपस्वियों ने समतापूर्वक अपने आप को तपाया है। महानुभाव जो संभावी यह परलोक के सुखों की अपेक्षा न करके अनेक प्रकार के काय क्लेश करता है, उसके उत्तम तप होता है। सतपथ ब्राह्मण में लिखा है, तपोवा अग्नि तपो दीक्षा। अग्नि तप है, दीक्षा भी तप है, इसलिए तवेण पौराण कम्मखो। प्राचीन कर्म इसी तप के माध्यम से नष्ट होते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी इसी तपस्या के माध्यम से होता है। इसलिए भव्य आत्माओं तपसा प्राप्यते राज्यम, तपसा स्वर्ग संपदा, तपसा शिव सौख्यंच त्रैलोकेश्वरी कृतपा। तब से 3 लोक का वैभव भी हमको मिल जाता है। अकलंक देव तो यहाँ तक कहते हैं, तपः सर्वार्थ साधनम। तपः सर्वार्थ साधनम, सभी सुखों का साधन तप है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, तप सुखप्रद दुख दोष न सावा। तप सुखप्रद है और दोषों का नाश करने वाला है। इसलिए जवानी में तप करने की आदत डालो। नीतिकार कहते हैं, तप करते यौवन गयो, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। यौवन गज कुमार की तरह जवानी में, या गुरु विद्यासागर जी की तरह जवानी में, या मेरी तरह जवानी में
22 साल की उम्र में सन्यास, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और अपना द्रव्य मुनियों को आहार दान में और प्राण सन्यास में चले गए तो समझना जीवन सफल हो गया। जय धवला की पहली पुस्तक में आचार्य पृष्ठ 12 पर लिखते हैं, नानम पयासयम तबो, नानम पयासयम तबो साहवो संजमोय गुत्तियरो, नानम पयासयम तबो सोहवो संजमोय गुत्तियरो, तिन्नम समाजोगे मोक्षो जिन शासने दिठो। ज्ञान सपर प्रकाशक है। ज्ञान स्वयं भी प्रकाशित होता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। तप आत्मा का शोधक है। तप आत्मा का शोधक है, गंदगी को दूर करता है कतक फल की तरह, और संयम गुप्ती करने वाला है। तथा ज्ञान, तप और संयम, इन तीनों के मिलने से मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा जिन शासने दिठो, जिन शासन में कहा गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ महानुभाव, हमारे तीर्थंकर मुनियों ने 12 प्रकार के तपों की आराधना की है। अनशन, औमुदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त शय्यासन। 6 प्रकार के बाह्य तपों के माध्यम से अपनी जिंदगी को सजाया और संवारा है। दूध तपाने के लिए जैसे बर्तन को तपाने की आवश्यकता होती है, बर्तन ना तपे तो दूध क्या आकाश में तपेगा? बर्तन तपेली तपाने की आवश्यकता है। ऐसे ही अंतरंग तपों को पाने के लिए अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान आदि आदि तपों की आवश्यकता होती है। आप शायद जानते नहीं होंगे, अनशन अर्थात उपवास। उपवास करने वाले को अपने शरीर के प्रति राग का उच्छेद हो जाता है। तप करते यौवन गयो, शरीर को तपस्या में लगा देते हैं, शरीर का मोह राग दूर हो जाता है, क्योंकि जानता है तपस्वी राग से कर्म का बंध होता है। रत्तो बंधति कम्मन, राग नहीं कर मुंजति जीवो, विराग संपन्न हो, विराग भाव से मुक्ति होती है। इसलिए अनशन करने का हमारा पर्पज है राग का उच्छेद हो। अमोदरी अर्थात भूख से कम खाने का मतलब है मन में संतोष। संतोष अवमद, भूख से कम खाने के बाद भी खुश हूं, प्रसन्न हूं। और वृत्ति परिसंख्यान का मतलब है चिंता निरोध, इच्छाओं को नियंत्रित। आज संकल्प कर लिया कि एक ही वस्तु खाना है, दूसरी आने के बाद भी स्वीकार नहीं करना, 5 आने पर स्वीकार नहीं करना। इसलिए वस्तुओं का चिंतन का निरोध हो जाता है। रस परित्याग करने से इंद्रियों का दर्प निग्रह हो जाता है। और काय क्लेश देह सुख को खूंटी पर टांग देता है। विविक्त शय्यासन, अलग कमरे में सोना जिसमें कोई भी ना हो, यह ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए वरदान है। विविक्ते शयनम, एकांत में रहने वाला, विविक्त शय्यासन करने वाला ब्रह्मचर्य के लिए आगे बढ़ाने वाला है। और ये क्यों किए जाते हैं? अंतरंग तप करने के लिए, अर्थात प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप हैं। इन अंतरंग तपों के माध्यम से श्रावक के नहीं, मुनियों के भी प्रमाद दोष का परिहार होता है। प्रायश्चित, कोई गलती हुई प्रमाद दोष से तो उसका परिहार हो जाता है। विनय में क्या है? पूज्य पुरुषों के प्रति हमेशा आदर का भाव, हमेशा विनीत, हमेशा झुक कर के चलना। जितना झुक के चलना आएगा उतना ही हमारी तपस्या को बल मिलता है। विनय तप
उन्हीं की होती है जो संयम से हमसे अधिक हैं, जो दीक्षा में हमसे अधिक हैं, जो ज्ञान में हमसे अधिक हैं। उनकी विनय करने से ही मोक्ष मिलता है। और वैयावृत्ति भी ऐसे लोगों की ही की जाती है जिस किसी की वैयावृत्ति करने से कोई तप नहीं आका जाता है। तो काय चेष्टा अपने शरीर के द्वारा महान तपस्वियों की सेवा करना। और स्वाध्याय का मतलब था अंतरंग में ज्ञान भावना आलस्य अभावा। स्वाध्याय करते हुए आलस्य को दूर करने का नाम स्वाध्याय है। इसलिए सिद्ध और श्रुत भक्ति पूर्वक काय उत्सर्ग करके तपस्वी जन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। महानुभाव, आज हमारा आपको ही उपदेश है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब होता है अहंकार और ममकार का त्याग। अहंकार और ममकार दो ही संसार के कारण हैं। और अंतरंग तप करने वालों को ममकार यह मेरा, अहंकार यह है, ये अहंकार ममकार का परित्याग होता है। और अंत में जो अंतरंग तप है ध्यान, उसमें चित्त विक्षेप, मन में उठने वाली तरंगों का बिल्कुल पूरी तरह से समापन हो जाता है। मैं आज उत्तम तप के दिन आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ आप ऐसी विषम परिस्थिति, जब दुष्काल चल रहा हो, तब भी हम अपने आचार्यों के चरणों में बैठ कर के उत्तम तप को धारण करने की हैसियत को जगाएं। यदि उत्तम तप नहीं कर सकते हैं, मासोबास नहीं कर सकते हैं, सिंह विकिड़ित तप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम धर्म स्नेही बंधुओं छाया में बैठ कर के, है ना, क्रोध करना तो कम कर ही लीजिए। यह भी नहीं होता है तो कार्तिकेय स्वामी कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग कर लीजिए। यह भी गृहस्थ आश्रम में एक तप है। 1 वर्ष का रात्रि भोजन त्याग किया है तो आचार्य भगवान कहते 6 महीने की उपवास का फल आपको मिल जाएगा, बशर्ते रात को कोई आरंभ का काम नहीं करना है। जैसे मुदिराज आलती पालती लगा करके एक स्थान पर बैठ जाते हैं, रात्रि में अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही 1 साल का रात्रि भोजन त्याग करने वाले ग्रस्त श्रावक को 6 महीने के उपवास का फल तभी है जब है रात्रि में आरंभ के कार्यों से मुक्त हो जाए। ये आपके लिए बहुत बड़ा तप नहीं है, तप आत्मशोधन का बहुत बड़ा साधन है। इसलिए आत्मा की शुद्धि के लिए आपको तप अवश्य करना चाहिए। बिना तपस्या किए किसी व्यक्ति को आज तक मोक्ष नहीं मिला है। आप मोक्ष की इच्छुक हैं, है ना? इच्छा तो आप कहते हाँ, सुख चाहें दुख ते भयबंद। सुख तो चाहते हैं पर दुख से भयबंद है। तपस्या कौन करेगा? हमारे श्रमण मुनिगण तपस्या कर लें और हमको आशीर्वाद दे दें, हमारा भला हो जाए। नहीं, जो तपस्या करेंगे उनका ही भला होगा। 24 तीर्थंकर तपस्या करके मोक्ष चले गए, हम भी उन्हीं की तरह तपस्या करके अहंकार ममकार का त्याग करके चित्त के विक्षेप को ख़त्म करके आलस्य को दूर करके पूज्य पुरुषों की सेवा में लग जाएं और हम अपने आप को उनकी सेवा करते करते पा लेंगे। वही तपस्या का फल होगा। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की जय। गुण गुण गण आच्छादी दोष अपहारात स्व आत्मा उपलब्धि सिद्धि। प्रगुण गुणों के समूह यानी अनंत ज्ञानादि गुणों के समूह को आच्छादित करने वाले ज्ञानावर्णादि अष्टकर्म रूप दोषों को नष्ट हो जाने पर आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि प्राप्त होती है। यथा भवति तीक्षाग्नि तथैव उज्ज्वल कांचनम
तस्एव यथा कष्टम मनः शुद्धस्तथैव। महानुभाव, स्वर्ण को जिस अग्नि में पिघलाते हैं वह जितनी तेज होती है, सोने का रंग उतना ही अधिक उज्जवल निखरता है। ठीक इसी तरह तपस्वी जितने बड़े कष्टों को सहता है, उसके आत्मिक भाव उतने ही अधिक निर्मल होते हैं। भावों की निर्मलता में से ही कैवल्य उन्मेष होता है। इसीलिए किसी उपासक ने कहा है, जिसने तप की तपन को सहा वह परमेश्वर हो गया। आर्य वचन है, तपसा तो बप्यम ही यन्न शक्यम मनोरथई। तप से वह सब कुछ मिल जाता है जो मनोरथों की गति से भी परे है। और भी लोकत्रेपि तन्नास्ति तपसा यन्न साध्यते बला नाम ही समस्ता नाम इसतम मूर्धनि तपोबलम। तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तप के द्वारा सिद्ध ना होता हो। तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं जो तप के द्वारा सिद्ध ना होता हो। यथार्थता तप का बल सर्व बलों में सिर पर स्थित है, अर्थात तप बल सर्वश्रेष्ठ बल है। तप बल से इंद्रासन मिलता है, किंतु उस इंद्रासन को हिलाने का सामर्थ्य इच्छानुसार कार्य करने वाले खड़ खड़ कायावान निर्गंथ दिगंबर एक तपस्वी में होता है। तपस्वी साधु की जैसी शक्ति, कांति, द्युति और धृति होती है, वैसी इंद्र की भी संभव नहीं है। पद्म पुराण में आचार्य रविशेन जी का उपदेश है, नासा त्रिदश नाथस्य शक्ति कांति द्युतिर्धति तपोधनस्य साधो यथाभिमत कारिण। तभी तो इंद्रासन के लोभी इंद्र व देवगण तपस्वियों का तप भ्रष्ट करने के अनेक उपक्रम रच उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। तप का तेज हिंसक शक्ति, दैवी शक्ति को निरस्त करने का सामर्थ्य रखता है। पार्श प्रभु के तप ने क्रूर संबर देव की शक्ति को पराजित कर दिया। अकलंक देव के समक्ष तारा देवी उल्टे पैरों भागती नजर आई। हिंदू शास्त्रों में भी असुर शक्ति के विनाशक सहस्त्रों उदाहरण देखे जाते हैं। हजारों शक्तियों को, हजारों तपस्वियों के उदाहरण इतिहास में हमने आंखों से, कानों से सुने हुए हैं। तप का सीधा संबंध आत्मा से है, जो अनंत शक्तियों का अखूट भंडार है। जिन्हें आत्मा की दिव्य प्रकाश प्राप्त करने की कामना है, उन्हें चाहिए वे अपनी चित्तवृत्ति को इच्छाओं का नियमन कर अपनी जान के चिराग को तपस्या के तेज से रोशन करें, ताकि खुशकिस्मतों की कतार में स्वयं को खड़ा कर सके और वह सब कुछ हासिल कर लें
जो दुष्कर और दुष्प्राप्य है। महानुभाव, शरीर, कर्म और आत्मा के पृथक्करण प्रक्रिया का नाम है तप। इस तप के सहयोगी साधन हैं इंद्रिय एवं मन संयमन, पंच महाव्रत, पंच समिति एवं त्रिगुप्ती रूप, त्रयोदश विध चारित्र, दर्शन मोह का उपशम, क्षय क्षयोपशम, ध्यान और अध्ययन में सलीनता, कर्म विशोधन की तीव्र अभिलाषा, वीतरागता, जन्म आत्म सुख की इच्छा, संतोष और धैर्य रूपी छत्र, योग साधना के अष्टांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि साधना, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान। इस नौविधि प्रक्रिया से जब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा चारों तपने लगते हैं, तब भीतर के द्वार खुलते और जीवात्मा शरीर से पृथक चैतन्य की गहराइयों में खोता चला जाता है। बाह्य दैविक एवं भौतिक तापों से बेखबर वीतरागता की अमराइयों में विरमता हुआ आत्मोथ सुख का अनुभव करता है, जिसका गज कुमार ने अनुभव किया था। श्री नेमिनाथ और श्री कृष्ण के लघु भ्राता अल्पवयी गज कुमार अपनी बागदत्ता के पिता अर्थात ससुर द्वारा जलती धधकती अंगीठी का सेहरा बांधे आत्मध्यान में डूबे वृक्ष तले ऐसे प्रतिष्ठित हैं जैसे कोई चित्राम हो। बाहर शरीर जल रहा है, भीतर कर्म चल रहे हैं और इस रहस्य के ज्ञाता अनुभावक हर्ष विषाद से अत्यंत विमुक्त महामना महामुनि लौकिक एवं अलौकिक उभय अग्नियों में पंचभूत देह तत्व और कर्मे धन झोंक रहे हैं, कर्म जल रहे हैं, आत्म कुंदन चमक रहा है। कुछ ही पलों में अनंतकालीन संचित कर्म जलकर नष्ट हो गए, केवल ज्ञान सूर्य उदित हो गया और उस दिव्या लोक में मुक्ति श्री ने उनका वर्ण कर लिया। गज कुमार का शरीर और आत्मा के पृथक्करण का तप यज्ञ सार्थक हो गया। कर्म की टीमा से लिप्त आत्मा निर्मल धवलाहरा से दीपित हो लोकाग्र पर सदा सदा के लिए विराजित हो गई है। दुनिया ने इस अनंतकालीन मलिन आत्मा का निर्मलीकरण देखा और जाना कैसे कृष्णत्व को शुभ्रता में बदला जा सकता है। अकबर और बीरबल के कारनामे में संसार हमेशा आनंद लेता रहा है। अकबर और बीरबल के कारनामे संसार पे सिद्ध हैं, इनकी नोक झोंक से ना जाने कितने रहस्य उजागर होते हैं। एक बार बादशाह के बहसी मन में एक सवाल पैदा हुआ, या कहिए मजाक सूझा, काली वस्तु को सफ़ेद बनाया जाए। बस क्या था, शाही दरबार में ऐलान करा दिया, काली वस्तु को शुभ्र बनाइए। सभासद अवाक थे। बीरबल ने बीड़ा उठा लिया। एक सप्ताह की मोहलत मिली। बीरबल तो बीरबल थे, चुनौती स्वीकार कर घर लौटे। चिंतित मुद्रा में बैठे थे। रात गहरा रही थी। उनके मस्तिष्क में एक तर्क सूझा जो अध्यात्म गर्भा था। क्यों ना मैं जैन मुनियों का सूत्र अपनाऊं
सुना है जैन मुनि कर्म कालिमा को तप की आग से जलाकर राख कर देते हैं। तप की आग जितनी तेज होगी राख उतनी सफेद होगी। सूत्र हाथ लगा और बीरबल खुशी से उछल पड़े। इधर लोग चिंतित थे, अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे कि बीरबल कैसे काली वस्तु को सफेद बनाएगा। समय पूर्ण हो गया, दरबार लग गया। 8वें दिन बीरबल के करिश्मे प्रसिद्ध थे तो सारी प्रजा उमड़ पड़ी। देखें आज बीरबल क्या करता है। बीरबल ने काफी मात्रा में कोयला राज दरबार में सभा के मध्य रखवाया और उसमें आग लगवा दी। कोयला जलने लगा, वह लाल लाल अंगारों में तब्दील हो गया। कुछ समय बाद जब आग ठंडी हुई तो वहां सफेद राख का ढेर पड़ा था। अकबर चकित था। उसने बीरबल को अपनी भुजाओं से भर लिया। बीरबल, तुम्हें यह दिशा कहां से मिली? बीरबल बोला, जहां पनाहे जैन संतों के क्रियात्मक उपदेश से। जैसे किट कालिमा युक्त आत्मा को शुद्ध स्फटिकवत बनाने में तपाग्नि कारगर सिद्ध है, उसी प्रकार कोयला को सफेद करने का यही अग्नि संस्कार एकमात्र पर्याप्त उपाय है। अन्य दूसरा कोई नहीं। बादशाह सहित सारी प्रजा ने बीरबल के इस करिश्मे की भूरी भूरी प्रशंसा की। महानुभाव बीरबल बुढ़िया गांव का निवासी था जो जगाधरी के निकट हरियाणा में है। मैं भी उस गांव गया था। बिहार के दौरान मुझे श्रावकों ने बतलाया, महाराज श्री देखिए यह गेट, यहाँ बीरबल का महल था और वह रहा अपना जैन मंदिर। जैन मंदिर के निकट होने से जैन मुनियों का प्रभाव बीरबल पर अवश्य रहा होगा। बीरबल हिंदू था। सबसे पहले दीन इलाही के रूप में यही हिंदू परिवर्तित हुआ था। महानुभाव तप का अभिप्राय है पृथक और प्रकट करना। अपने तेज में आगत पदार्थ को तपाकर उसके अशुद्धत्व को, खोट को पृथक करना और शुद्धत्व को, स्वरूप को प्रकट करना। आचार्य जिनसेन जी महाराज आदि पुराण के 18वें अध्याय में 25वें सूत्र में कहते हैं, तपः शक्ति अहो परः। तप एक अद्भुत शक्ति है, सभी अर्थों की सिद्धायिनी है, रिद्धि प्रदात्री है। तपस्वियों के तप से उद्भूत अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और वशिष्ठ आदि अनेक रिद्धियों के चमत्कारों से जगत उपकृत है। आज संसार में आत्म शांति और आत्मशुद्धि के प्रभावक साधन जितने पवित्र तीर्थ क्षेत्र हैं, वे सभी तपस्वियों के तप और उनकी चरण धूलि की देन है। तपसा प्राप्यते राज्यम, तपसा स्वर्ग संपदा, तपसा से सौख्यंच त्रैलोकेश्वर्य तपकृता। तप से राज्य प्राप्त होता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, तप से स्वर्ग संपदा मिलती है, तप से शिव सुख मिलता है और तप से ही त्रैलोक का ऐश्वर्य यानी तीर्थंकर जैसा पद प्राप्त होता है। वस्तुतः वाल्मीकि ऋषि
अनुभूत सत्य कहते हैं, तप ही परम कल्याण का साधन है, अन्य सारे सुख तो अज्ञान मात्र है। तपो ही परम श्रेय सम्मोहम इतरत सुखम। महानुभाव हमारे आचार्य कुंद कुंद भी अपनी अनुभूतियों का खजाना खोल हम जैसे लोगों को जीवन में उजास भरने के लिए चलने का साहस जुटाते। वो कहते हैं, संयम सहित अल्प भी तप महाफल से युक्त होता है। संयम सहित अल्प फल भी महाफल देने वाला है। संजम सहदो या तबो थो ओ भी महाफलम होई। संतों का करुणा पूरित नवनीत सहृदय संसारियों के दुख ताप से पिघल उठता है और कहते हैं, असारेण शरीरेण सारम कार्यमिदं तपः एन तत् सफलम भूया दन्न था अनर्थ कारणम। इस सार रहित निस्सार शरीर से, इस सार रहित निस्सार शरीर से यह सारभूत तप रूप कार्य कर लेना चाहिए ताकि यह शरीर भी सफल हो जाए। नौ द्वार बहे घिनकारी असी देह करे के म्यारी। इस शरीर से गंदगी का झरना निरंतर बह रहा है। शरीर की सार्थकता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण कर तपस्या कर लेने में है, अन्यथा यह असारभूत शरीर अनर्थ का ही कारण है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना सस्ता, कितना लाभप्रद सौदा है। भूसे के बदले धान, है ना कमाल। भूसे के बदले धान, लोहे के बदले स्वर्ण, कौन बुद्धिमान खरीदना नहीं चाहेगा। उनकी करुणा आगे बहती हुई संदेश देती है, अध्रुवे ही शरीर यो न करोति तपो अर्जनम स पश्चात तप्यते मूढ़ो मृतो गत्वात मनोगतिम। यह शरीर क्षण भंगुर है। इसमें रहते हुए जो जीव तप का उपार्जन नहीं करता, वह मूर्ख मरने के पश्चात जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है तब बहुत पश्चाताप करता है। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने तपोधन, श्रमण और ग्रस्त दोनों को तप का आदेश दिया है और उनकी आचार्य संहिता में तप को सम्मिलित किया है। श्रमणों को आदेश देते हुए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, मुनि अपनी शक्ति को न छिपाते हुए अपनी सामर्थ्यानुसार 12 प्रकार के तप, निर्दोष तपों को प्रतिपादित करें जो दुष्कर्म रूप वन को जलाने के लिए दाव नल स्वरूप है। और यहाँ ग्रस्तों को उपदेश देते हैं, आदेश करते हैं, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्त तप दानम चेति ग्रस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। हे भव ग्रस्त श्रावक, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम और तप और दान, ये षट कर्म तुम प्रतिदिन करते रहो, तुम्हारा भला हो जाएगा। श्रमण का वीतराग धर्म और सम्यक पूर्वक किया गया तप आत्मोपलब्धि का साक्षात कारण है। और गृहस्थ का परंपरा से एतद अर्थ साक्षात कारण को प्रथम था व्याख्यापित करता हूँ। तप का अभिप्राय है अनुगोहित वीर्यस्य मार्ग अविरोधी काय क्लेशा तपा। अपनी शक्ति को हे भव्यात्मा न छिपाते हुए मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को कष्ट देना
अर्थात स्वयं को तपाना। पूज्यपाद महाराज जी पुनः कहते हैं कर्म क्षयार्थ तप व्यतीति तपा। कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप है, और ऐसे तप को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी श्वास श्वास में उन तपस्वियों का स्मरण करना है जिन तपस्वियों ने समतापूर्वक अपने आप को तपाया है। महानुभाव जो संभावी यह परलोक के सुखों की अपेक्षा न करके अनेक प्रकार के काय क्लेश करता है, उसके उत्तम तप होता है। सतपथ ब्राह्मण में लिखा है तपोवा अग्नि तपो दीक्षा। अग्नि तप है, दीक्षा भी तप है, इसलिए तवेण पौराण कम्मखो। प्राचीन कर्म इसी तप के माध्यम से नष्ट होते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी इसी तपस्या के माध्यम से होता है। इसलिए भव्य आत्माओं तपसा प्राप्यते राज्यम तपसा स्वर्ग संपदा तपसा शिव सौख्यंच त्रैलोकेश्वरी कृतपा। तब से 3 लोक का वैभव भी हमको मिल जाता है। अकलंक देव तो यहाँ तक कहते हैं तपः सर्वार्थ साधनम। तपः सर्वार्थ साधनम, सभी सुखों का साधन तप है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं तप सुखप्रद दुख दोष न सावा। तप सुखप्रद है और दोषों का नाश करने वाला है, इसलिए जवानी में तप करने की आदत डालो। नीतिकार कहते हैं तप करते यौवन गयो, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। यौवन गज कुमार की तरह जवानी में, या गुरु विद्यासागर जी की तरह जवानी में, या मेरी तरह जवानी में 22 साल की उम्र में सन्यास। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और अपना द्रव्य मुनियों को आहार दान में और प्राण सन्यास में चले गए तो समझना जीवन सफल हो गया। जय धवला की पहली पुस्तक में आचार्य पृष्ठ 12 पर लिखते हैं नानम पयासयम तबो, नानम पयासयम तबो साहवो संजमोय गुत्तियरो। नानम पयासयम तबो सोहवो संजमोय गुत्तियरो, तिन्नम समाजोगे मोक्षो जिन शासने दिठो। ज्ञान सपर प्रकाशक है, ज्ञान स्वयं भी प्रकाशित होता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। तप आत्मा का शोधक है, तप आत्मा का शोधक है, गंदगी को दूर करता है कतक फल की तरह, और संयम गुप्ती करने वाला है। तथा ज्ञान, तप और संयम, इन तीनों के मिलने से मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा जिन शासन ने दिठो, जिन शासन में कहा गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ महानुभाव, हमारे तीर्थंकर मुनियों ने 12 प्रकार के तपों की आराधना की है। अनशन, औमुदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त शय्यासन। 6 प्रकार के बाह्य तपों के माध्यम से अपनी जिंदगी को सजाया और संवारा है। दूध तपाने के लिए जैसे बर्तन को तपाने की आवश्यकता होती है, बर्तन ना तपे तो दूध क्या आकाश में तपेगा? बर्तन तपेली तपाने की आवश्यकता है। ऐसे ही अंतरंग तपों को पाने के लिए
अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान आदि आदि तपों की आवश्यकता होती है। आप शायद जानते नहीं होंगे, अनशन अर्थात उपवास। उपवास करने वाले को अपने शरीर के प्रति राग का उच्छेद हो जाता है। तप करते यौवन गयो, शरीर को तपस्या में लगा देते हैं, शरीर का मोह राग दूर हो जाता है, क्योंकि जानता है तपस्वी राग से कर्म का बंध होता है। रत्तो बंधति कम्मन, राग नहीं कर मुंजति जीवो, विराग संपन्न हो, विराग भाव से मुक्ति होती है। इसलिए अनशन करने का हमारा पर्पज है राग का उच्छेद हो। अमोदरी अर्थात भूख से कम खाने का मतलब है मन में संतोष। संतोष अमद, भूख से कम खाने के बाद भी खुश हूं, प्रसन्न हूं। और वृत्ति परिसंख्यान का मतलब है चिंता निरोध, इच्छाओं को नियंत्रित। आज संकल्प कर लिया कि एक ही वस्तु खाना है, दूसरी आने के बाद भी स्वीकार नहीं करना, 5 आने पर स्वीकार नहीं करना। इसलिए वस्तुओं का चिंतन का निरोध हो जाता है। रस परित्याग करने से इंद्रियों का दर्प निग्रह हो जाता है और काय क्लेश देह सुख को खूंटी पर टांग देता है। विविक्त शय्यासन, अलग कमरे में सोना जिसमें कोई भी ना हो, यह ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए वरदान है। विविक्ते शयनम, एकांत में रहने वाला, विविक्त शय्यासन करने वाला ब्रह्मचर्य के लिए आगे बढ़ाने वाला है। और ये क्यों किए जाते हैं? अंतरंग तप करने के लिए, अर्थात प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप हैं। इन अंतरंग तपों के माध्यम से श्रावक के नहीं मुनियों के भी प्रमाद दोष का परिहार होता है। प्रायश्चित, कोई गलती हुई प्रमाद दोष से तो उसका परिहार हो जाता है। विनय में क्या है? पूज्य पुरुषों के प्रति हमेशा आदर का भाव, हमेशा विनीत, हमेशा झुक कर के चलना। जितना झुक के चलना आएगा उतना ही हमारी तपस्या को बल मिलता है। विनय तप उन्हीं की होती है जो संयम से हमसे अधिक हैं, जो दीक्षा में हमसे अधिक हैं, जो ज्ञान में हमसे अधिक हैं। उनकी विनय करने से ही मोक्ष मिलता है। और वैयाव्रत भी ऐसे लोगों की ही की जाती है जिस किसी की वैयाव्रती करने से कोई तप नहीं आका जाता है। तो काय चेष्टा, अपने शरीर के द्वारा महान तपस्वियों की सेवा करना। और स्वाध्याय का मतलब था अंतरंग में ज्ञान, भावना, आलस्य, अभावा। स्वाध्याय करते हुए आलस्य को दूर करने का नाम स्वाध्याय है। इसलिए सिद्ध और श्रुत भक्ति पूर्वक काय उत्सर्ग करके तपस्वी जन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। महानुभाव, आज हमारा आपको ही उपदेश है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब होता है अहंकार और ममकार का त्याग। अहंकार और ममकार दो ही संसार के कारण हैं। और अंतरंग तप करने वालों को ममकार, यह मेरा, अहंकार यह है, ये अहंकार ममकार का परित्याग होता है। और अंत में जो अंतरंग तप है ध्यान, उसमें चित्त विक्षेप, मन में उठने वाली तरंगों का बिल्कुल पूरी तरह से समापन हो जाता है। मैं आज उत्तम तप के दिन आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ आप ऐसी विषम परिस्थिति, जब दुष्काल चल रहा हो, तब भी हम अपने आचार्यों के चरणों में बैठ कर के उत्तम तप को धारण करने की हैसियत को जगाएं। यदि उत्तम तप नहीं कर सकते हैं, मासोबास नहीं कर सकते हैं, सिंह विकीर्णित तप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम धर्म स्नेही बंधुओं छाया में बैठ कर के, है ना, क्रोध करना तो कम कर ही लीजिए। यह भी नहीं होता है तो कार्तिकेय स्वामी कहते हैं
रात्रि भोजन का त्याग कर लीजिए, यह भी गृहस्थ आश्रम में एक तप है। 1 वर्ष का रात्रि भोजन त्याग किया है तो आचार्य भगवान कहते 6 महीने की उपवास का फल आपको मिल जाएगा, बशर्ते रात को कोई आरंभ का काम नहीं करना है। जैसे मुनिराज आलती पालथी लगा करके एक स्थान पर बैठ जाते हैं, रात्रि में अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही 1 साल का रात्रि भोजन त्याग करने वाले ग्रस्त श्रावक को 6 महीने के उपवास का फल तभी है जब है रात्रि में आरंभ के कार्यों से मुक्त हो जाए। ये आपके लिए बहुत बड़ा तप नहीं है, तप आत्मशोधन का बहुत बड़ा साधन है। इसलिए आत्मा की शुद्धि के लिए आपको तप अवश्य करना चाहिए। बिना तपस्या किए किसी व्यक्ति को आज तक मोक्ष नहीं मिला है। आप मोक्ष की इच्छुक हैं, है ना? इच्छा तो आप कहते हाँ, सुख चाहें दुख ते भयबंद। सुख तो चाहते हैं पर दुख से भयबंद है। तपस्या कौन करेगा? हमारे श्रमण मुनिगण तपस्या कर लें और हमको आशीर्वाद दे दें, हमारा भला हो जाए। नहीं, जो तपस्या करेंगे उनका ही भला होगा। 24 तीर्थंकर तपस्या करके मोक्ष चले गए, हम भी उन्हीं की तरह तपस्या करके अहंकार ममकार का त्याग करके चित्त के विक्षेप को खत्म करके आलस्य को दूर करके पूज्य पुरुषों की सेवा में लग जाएं और हम अपने आप को उनकी सेवा करते करते पा लेंगे। वही तपस्या का फल होगा। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की जय।